ने मतलब बरसात हुई ने रात में विषय इतना है कम डाला और सामने आ रही है का मामला सबसे पहले सामने आया। उसके बाद में अभी तक जो गिरफ्तारियाँ हुई है वो नामांकित गिरफ्तारियाँ हुई है। ऐसा मामले में भाजपा द्वारा जो जांच कमेटी गठित हुई है उसका क्या काम रहेगा और आगे क्या रिपोर्ट होगा? देखिए, निश्चित रूप से लापरवाही नहीं हुई है, बल्कि पुलिस के लोग भी इसके अंदर मिले हुए हैं ऐसा लग रहा है। नहीं तो 4 तारीख को पीड़िता गायब होती है या पीड़िता जाती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है, उसके बाद में 10 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। अकस्मात एसपी साहब का आना होता है और घटना के ऊपर आप सारे साथियों के, मीडिया के लोगों के द्वारा सवाल उठाने पर एसपी साहब के संज्ञान में ये बात आती है और फिर लापरवाही तो उजागर हो ही गई ना। जब उन्होंने 2 व्यक्तियों को सस्पेंड किया, इसका मतलब लापरवाही मानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कमेटी गठित की है, उस कमेटी का काम ये है कि वो यहाँ पर आकर के तथ्यों की जानकारी ले, पीड़ित परिवार से मिले, पुलिस का वर्जन भी ले और उसके बाद में घटना की सत्यता के लिए जो भी पॉइंट्स बनते हैं, बिंदु बनते हैं, उन बिंदुओं के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष जी को रिपोर्ट दे। भारतीय जनता पार्टी अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद रखती आई है। राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी हमने समय समय के ऊपर जो भी कोई अन्याय हुआ है उसकी आवाज़ उठाई है। और मुझे कहना पड़ रहा है, दुर्भाग्य है इस राजस्थान का, जहां दलितों के साथ में ज़बरदस्त तरीके से अन्याय हो रहा है, उनके साथ में गैंगरेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, बच्ची सुरक्षित नहीं है। ये विभत्स घटनाएं यहाँ आने के बाद में हमें पता चला कि जिस तरह से उस महिला के अंगों के ऊपर काटने के निशान थे, ऐसी हैवानियत हमने पहले कभी जीवन में देखी नहीं है। मैं निश्चित रूप से इस बात की भर्त्सना करता हूं और सर्व समाज के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस पीड़े को उठाया है और हम सारे के सारे लोग उनके साथ में हैं। पीड़िता को न्याय मिले, इस बात के लिए हम लोग यहाँ पर आए। धरना दिया जा रहा है डीडवाना में, साथ ही जयपुर में भी धरना जारी है। अगर पार्टी स्तर पर बात की जाए तो भाजपा की आगे की क्या रणनीति रहेगी इस मामले को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी इस घटना को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्होंने एक 3 सदस्यीय दल इस घटना के सारे तथ्यों की जानकारी के लिए सम्माननीय अभिनेश महर्षि जी, सम्माननीय गोवर्धन वर्मा जी और मेरे सहित 3 लोगों का इस दल का गठन किया है। मैं समझता हूँ हमने डीडवाना आने के बाद जब इस घटना की जानकारी की तो ये निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में इस विषय को लेकर आक्रोशित होने जैसा विषय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को ये तथ्यात्मक सारी रिपोर्ट आज शाम तक हम इस परिवार से मिलकर सुपुर्द करेंगे। और इस घटना को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ के अधिकारियों की, यहाँ के राजनेताओं की, सबकी सह इस घटना में संलिप्तता सबकी नज़र आती है। किसके इशारे पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, किसके इशारे पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। और ये तो मैं समझता हूँ यहाँ के एसपी साहब का डीडवाना का दौरा बनना हो गया, यहाँ के मीडिया के लोगों ने अपनी जागरूकता का परिचय दिया
और पीड़ित परिवार को उन्होंने सुना, तो ये घटना थोड़ी हरकत में आई, वरना तो पता नहीं उस बॉडी को वहाँ कितने दिन वो बॉडी के रूप में बदलना पड़ता, उस बहन का सांस भी वहाँ निकल जाता। मुझे ऐसा इस सारे वृत्तांत को सुनकर लगता है भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से लेते हुए इसमें पीड़िता को न्याय मिले। मुझे आश्चर्य है कि जिस महिला के 3 बच्चे हैं, उस उम्र की महिला के साथ जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, ये बहुत भयानक दरिंदगी का कार्यक्रम है। इस सारे में सहभागी जितने लोग अपराधियों के रूप में रहे हैं, अपराधियों के सहयोगियों के रूप में रहे हैं, और जो प्रशासन की नाकामी रही है, इस सारी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत गंभीरता के साथ पीड़िता को न्याय दिलाने का काम करेगी।